हाय माय नेम इज संकेत ठाकरे एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड एंटी एजिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको रिवील करने वाला हूँ एग्जैक्टली 6 पैक एब्स नेचुरली साइंस बैक तरीके से कैसे पाए जाते हैं। राइट, मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा। आप यदि वो 6 स्टेप्स ट्रैक करोगे और वो फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव द रिजल्ट्स। यस, सो लेट्स सी एंड इमर्स इन द टॉपिक एंड यू विल बी ऑन अनदर लेवल। आफ्टर दिस 6 स्टेप्स आपको बहुत सारे ब्रेक थ्रू मिलेंगे। यस, सो फर्स्ट इज चेक योर बॉडी फैट परसेंटेज। यस, हम लोग जब भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं हमें बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए। यस, आइदर बाय अ गुड मशीन्स। आजकल जिम्स में आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन्स आती है, डेक्सा स्कैन आता है या इन बॉडी टेस्ट आती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, इन बॉडी टेस्ट या तो डेक्सा स्कैन। इन बॉडी टेस्ट काफ़ी एक्यूरेट भी होती है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। डेक्सा स्कैन और ज़्यादा एक्यूरेट होता है बट द थिंग इज़ दैट थोड़ा वो कॉस्टली साइड में जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू चेक अ बॉडी फैट परसेंट। राइट, आप बॉडी फैट परसेंट देखोगे तो जाके आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। राइट, यस। एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव टू अडॉप्ट कैलोरी डेफिशिट डाइट, गुड क्वालिटी वर्कआउट एंड ऑप्टिमम रेस्ट। राइट, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सो सेकेंड में है कैलोरी डेफिशिट, गुड क्वालिटी वर्कआउट एंड रेस्ट। कैलोरी डेफिशिट डाइट मतलब आपके रिक्वायरमेंट से थोड़ा कम खाना खाना। यस, एंड क्वालिटी ऑफ कैलोरीज भी बहुत ज़रूरी है। राइट, सो रिक्वायरमेंट से कम खाना खाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आप रिक्वायरमेंट से कम खाना नहीं खाओगे, डेफिशिट में नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। राइट, यदि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है तो आपको 1800 या 1700 कैलोरीज खानी पड़ेगी। 200 या 300 से आपको शॉर्ट जाना होगा। राइट, सेकेंड इज आपको क्वालिटी वर्कआउट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और कार्डियो भी क्वालिटी वाला करना पड़ेगा। राइट, और आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो आपको पता है एब्स आपको अचीव करने हैं तो सिर्फ एब्स का वर्कआउट नहीं करना है, होल बॉडी वर्कआउट्स करना है। आप यदि होल बॉडी वर्कआउट्स करोगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे। बट पीपल समटाइम्स डू द मिस्टेक्स ऑफ डूइंग ओनली एब्स एक्सरसाइज। उनको लगता है कि एब्स एक्सरसाइज करूँगा मैं तो मुझे एब्स निकल के आएंगे। नो, एब्स जब दिखेंगे जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज ओवरऑल कम होता रहेगा। राइट, सो रिमेंबर दैट कैलोरी डेफिशिट डाइट, क्वालिटी वर्कआउट एंड रेस्ट। रेस्ट आप नहीं लोगे तो बॉडी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाएगी। रेस्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, थर्ड इज चेक योर बॉडी फैट परसेंटेज एवरी वीक। आपको हर एक वीक में बॉडी फैट परसेंटेज चेक करना है। कॉज यू नो वॉट, हर वीक में आप मैक्सिमम 0.5% बॉडी फैट कम कर सकते हो। इफ़ यू आर एन एडवांस ट्रेनी और आप बहुत एग्रेसिव अप्रोच में जाते हो, एक्सट्रीमली क्लीन डाइटिंग करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 1% तक बॉडी फैट रिड्यूस कर सकते हो। यस, बट रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर डूइंग अ डाइट थोड़ा सस्टेनेबल अप्रोच होना चाहिए। कुछ अपने फेवरेट फूड्स हल्के होने चाहिए उसमें, सो दैट आप उसको अच्छे से कंटिन्यूस बेसिस पे कर सको। सो एग्रेसिव डाइटिंग करते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिनको फ़ोटो शूट्स करना है, मॉडलिंग कर रहे हैं या तो बॉलीवुड सेलेब्स है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पे जाते हैं बट उनको वो तरीका आता है और वो उनकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। राइट, बट इफ़ यू आर एन बिगिनर और इंटरमीडिएट, go with a systematic approach. 0.5% body fat every week is a very good sign to reduce. Right, so यार टाइम कितना लगेगा, मैं कितने फास्ट बॉडी फैट रिड्यूस कर पाऊंगा? जैसे कि हमने देखा है थर्ड पॉइंट में दैट हर हफ्ते आप 0.5% बॉडी फैट रिड्यूस कर सकते हो। राइट, सो आपका यदि बॉडी फैट परसेंटेज निकल के आता है 30%, तो आपको 20% बॉडी फैट रिड्यूस करना होगा। क्यों? कॉज आइडियल बॉडी फैट परसेंट फॉर एस्थेटिक लुक जिसमें कि आपके एब्स दिखेंगे वो है 10 to 12%। तो हम लोग 10% पकड़ते हैं और आपका 30% बॉडी फैट है तो आपको 20% बॉडी फैट रिड्यूस करना पड़ेगा।
और आप 20% बॉडी फैट रिड्यूस करना है और आप गोल लेके चलते हो कि मेरा 0.5% एवरी वीक में कम होना चाहिए बाय नॉर्मल बेसिक अप्रोच, तो आपको मिनिमम 40 वीक्स लगेंगे, राइट? और आप एडवांस वे में जाते हो यार थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच, तो आपको 20 वीक्स लगेंगे, राइट? 30 से 10% आना है तो नॉर्मल अप्रोच में 40 वीक्स और एडवांस अप्रोच में 20 वीक्स। यदि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 है तो आप एक अच्छे कैटेगरी में हो, आप एक हेल्दी फैट कैटेगरी में हो। 30% फैट आपका है तो इट इज़ अ कंसर्न, लाइफस्टाइल डिसीज आ सकती है। सो प्लीज़ 30% जिनका भी है, रिड्यूस द बॉडी फैट क्विकली टू 20%, नॉट फॉर एब्स बट फॉर योर हेल्थ। और यदि आप 20% बॉडी फैट पे हो तो यू कैन लुक फॉर दी 10%, राइट? सो आपका 20% है और आप नॉर्मल अप्रोच से जाते हो तो आपको 20 वीक्स में हो जाएगा इफ़ यू आर टारगेटिंग 0.5 पर वीक, और आप एडवांस अप्रोच में जाते हो तो 10 वीक। एंड इफ़ यू हैव अ 15% बॉडी फैट तो आप एक अच्छे हेल्दी कैटेगरी में हो, जैसे कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 15 है, तो अब मुझे यहाँ से 15-16 से मुझे 10% पे जाना है, तो मुझे नॉर्मल अप्रोच से 10 वीक्स लगेंगे, और मैं यदि एग्रेसिव मोड में जाता हूँ तो मैं 5 वीक्स में ही वो अचीव कर लूँगा, राइट? फिफ्थ इज गुड हाइड्रेशन एंड प्रोटीन इनटेक, राइट? आपको हाइड्रेशन का इसीलिए ख्याल रखना है बिकॉज आप कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाओगे तो आपको भूख लगेगी, और आप हाइड्रेट कम करोगे तो आपको और खाने की इच्छा होगी। आपने बहुत बार देखा होगा हमें भूख नहीं लगी होती है, हम लोग पानी पीते हैं, हाइड्रेट करते हैं तो हमें बेटर फील होता है। सो हाइड्रेट करते रहना कैलोरी डेफिसिट डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैलोरी डेफिसिट से याद है, आपको बहुत एग्रेसिव तरीके से नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे डेफिसिट क्रिएट करना है, एंड ऑप्टिमल प्रोटीन इनटेक भी रखना है अलॉन्ग विद द हाइड्रेशन। सो step 5 was good hydration and protein intake, and the last thing and the most important thing is you have to stay consistent in all the above steps. Yes, workout, nutrition and rest में आपको बहुत कंसिस्टेंसी लगेगी, कंटिन्यूस आपको ट्रैक करना है चीज़ों को, एंड इट्स वेरी इजी। एक बार आप 10 से 12% में आ जाते हो तो you will definitely look shredded and your abs will be visible, right? So hope you follow these 6 steps and you will achieve your desired results. So if you like this video, subscribe to my channel by clicking the button below. See you in my next videos.